नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। लाइव हिंदुस्तान पर आप देख रहे हैं वीडियो शो दीन दुनिया। मैं हूं इमरान खान। तुर्की से घबरा गया इस्राइल। जी हां, नेटो मेंबर मुस्लिम मुल्क और एक बेहद एडवांस सेना रखने वाले तुर्की ने इस्राइल के पसीने छुड़ा दिए हैं। हालात यह है कि इस्राइल तुर्की की फौजों को गजा के आसपास भी नहीं देखना चाहता। खबर है कि इस्राइल ने अमेरिका को कह दिया है कि गजा में उन अरब और मुस्लिम देशों की फौजें ही रहेंगी जो इस्राइल के भरोसेमंद हों। पहले तो इससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि अरब और मुस्लिम मुल्क अपनी आवाम के सामने भले ही इस्राइल के लिए ना करते हैं, लेकिन पर्दे के पीछे उसके भरोसेमंद बने हुए हैं। यही आरोप ईरान की तरफ से भी लगते रहे हैं। बहरहाल बात तुर्की की करेंगे। आखिर क्यों इस्राइल तुर्की को पसंद नहीं कर रहा है गजा में पीस फोर्स के तौर पर? दरअसल गजा में हमास इस्राइल सीज फायर का अगला चरण यह है कि वहां करीब 5000 फौजी लगाने होंगे जो अलग अलग मुस्लिम और अरब देशों से होंगे। ये स्टेबलाइजेशन फोर्स गजा में जंग के बाद सिक्योरिटी के निजाम को बनाए रखने में मददगार होगी। ये फौज वहां रेनोवेशन को लेकर व्यवस्था बनाएगी ताकि इस्राइल हमास फिर से ना उलझे। इस तरह की सेना गजा में तैनात करने का एक मकसद और माना जा रहा है, और वो ये कि वहां हमास को थोड़ा कंट्रोल में रखा जाए। इस्राइल भी यही चाहता है और अमेरिका भी। लेकिन तुर्की की फौज की गजा में नो एंट्री वो भी तब जब पीस डील में कतर के साथ तुर्की के प्रेसिडेंट रजब तैयब एर्दोगान ने भी ट्रंप की मौजूदगी में दस्तखत किए। यानी जो इस डील में अहम फरीक या पार्टी है उसी को नो एंट्री। मिडिल ईस्ट एक्सपर्ट कहते हैं कि इस्राइल की तरफ से ऐसा इसीलिए किया जा रहा है क्योंकि तुर्की के प्रेसिडेंट एर्दोगान पिछले कुछ महीनों से इस्राइल पर हमलावर रहे हैं। कतर पर हमले के बाद तो उन्होंने साफ कह दिया था कि हम इस्राइल के साथ सारे कारोबारी रिश्ते तोड़ चुके हैं। इस्राइल के तुर्की के लिए एतराज की एक अहम वजह तुर्की के हमास के साथ मजबूत रिश्ते भी हैं। कतर के अलावा हमास लीडर तुर्की में भी पनाह लिए हुए हैं। जब इस्राइल ने कतर पर अटैक किया था और धमकी दी थी कि जहां जहां हमास के लीडर होंगे वहां घुसकर वो मारेगा, तब एर्दोगान का खून खौला था। उन्होंने भी साफ कह दिया था कि हमें भी यरूशलेम चाहिए। मौजूदा यरूशलेम तुर्कों ने बसाया, सल्तनत उस्मानिया ने बसाया, हमारा भी उस पर हक है। मस्जिद अक्सा आजाद होकर रहेगी। फिर क्या था, बात बहुत बढ़ी। नेतन्याहू ने आनन फानन में यरूशलेम से ऐलान किया कि 2700 साल से यरूशलेम हमारा है। बताया जा रहा है कि उसके बाद से ही एर्दोगान इस्राइल को चुभ रहे हैं और वो भी लगातार उस पर हमलावर हैं। लेकिन इस्राइल तुर्की से इसलिए भी घबराता है कि वो एक मजबूत फोर्स है, एडवांस हथियारों से लैस। खुद ट्रंप एर्दोगान को अपने बगल में बैठाकर मुस्लिम देशों को तुर्की की हैसियत का एहसास कराते हैं। ऐसे में इस्राइल को खौफ है कि मुस्लिम ब्रदरहुड की आइडियोलॉजी पर चलने वाले एर्दोगान की फौजें गजा में हमास की मददगार न बन जाएं, उल्टे इस्राइल को नुकसान हो जाए। इस्राइल ने कह दिया है कि गजा में 5000 सदस्यों वाले बहुराष्ट्रीय स्थिरीकरण बल यानी स्टेबलाइजेशन फोर्स में तुर्की की सेना को शामिल नहीं किया जाएगा। इस्राइल ने साफ कर दिया है कि वो तुर्की के सैनिकों की मौजूदगी को हरगिज स्वीकार नहीं करेगा। कुछ जानकार बताते हैं कि इस्राइल के इस फैसले के पीछे सऊदी और मिस्र की भी बड़ी भूमिका हो सकती है। दरअसल सऊदी, तुर्की और मिस्र मुस्लिम दुनिया में ताकतवर फौजें रखने वाले देश माने जाते हैं। इनमें आपसी कंपटीशन भी है। सऊदी और तुर्की में तो मुस्लिम दुनिया की नुमाइंदगी करने को लेकर बरसों से खींचतान चली आ रही है। एर्दोगान अपने आप को मुसलमानों के सबसे बड़े ऑटोमन एम्पायर का प्रतिनिधि बताते हैं और खुद को अब भी खलीफा की तरह प्रेजेंट करते हैं। वहीं मिस्र, जो खुद गजा में अलग अलग देशों की आर्मी के 50,000 फौजियों का नेतृत्व करने वाला है, वो नहीं चाहेगा कि उसकी क्षेत्रीय या इलाकाई ताकत को तुर्की वहां आकर चैलेंज करे।
क्योंकि मिस्र के प्रेसिडेंट अब्देल फतह अल सीसी भी एक ताकतवर प्रोफेशनल फोर्स रखते हैं और इसराइल का पड़ोसी होने के नाते उनके इसराइल से भी अच्छे ताल्लुकात हैं। कुछ एक्सपर्ट कहते हैं कि ये अरबी और अजमी का भी मामला है। मिस्र और सऊदी अरब मुल्क हैं, तुर्की गैर अरब। यही वजह है कि इन्होंने इसराइल पर अंदरूनी प्रेशर बनाया होगा कि वो तुर्की के लिए अड़ जाए ताकि आगे की कार्रवाई अरबी मुल्कों के हाथ में ही रहे। लेकिन क्या तुर्की को गजा में एंट्री न देने की जिद अमेरिका मानेगा? क्योंकि तुर्की के प्रेसिडेंट एर्दोगान जब यूएन की जनरल असेंबली में भाग लेने के लिए न्यूयॉर्क गए थे, तब भी कतर पर हमले के बाद गजा में शांति को लेकर प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से आयोजित कुछ ताकतवर देशों की बैठक में ट्रंप ने एर्दोगान को अपने बगल में बैठाया था। ट्रंप और एर्दोगान की ये केमिस्ट्री बता रही थी कि ट्रंप तुर्की को अहमियत दे रहे हैं। कहा जाता है कि तुर्की में भी हमास लीडरशिप को पनाह मिलती है और पिछले दिनों कतर पर हमले के बाद तुर्की इसराइल पर खूब भड़का था और एर्दोगान पीएम नेतन्याहू की तुलना हिटलर से कर चुके हैं। एर्दोगान का दावा है कि सीज फायर की बातचीत में तुर्की भी अप्रत्यक्ष रूप से शामिल था। एर्दोगान ने कहा, हमने ही हमास को समझाया कि सबसे उचित रास्ता क्या है और फिलिस्तीन को अपने भविष्य को लेकर आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने के लिए क्या करना चाहिए। लेकिन एर्दोगान ने यह भी साफ कर दिया कि युद्ध के बाद गजा को किसी भी हालत में फिलिस्तीनी राज्य का हिस्सा बने रहना होगा और वहां शासन फिलिस्तीनियों के हाथ में ही रहना चाहिए। यही वो सब बातें हैं जो इसराइल को पसंद नहीं आ रही हैं, जिसके चलते उसे गजा में तुर्की की फौजों को बुलाना या तुर्की की फौजों की एंट्री पीस फोर्स के साथ कतई रास नहीं आ रही है, पसंद नहीं आ रही है और उसने तुर्की को बैन करने का फरमान सुना दिया है। वैसे भी तुर्की और हमास के बीच लंबे वक्त से मजबूत ताल्लुकात हैं और तुर्की के अमेरिका और इसराइल से भी अच्छे संबंध हैं। इतना ही नहीं, तुर्की अरब और यूरोप दोनों को साधता है और एर्दोगान खुलकर फिलिस्तीन के पक्ष में आवाज उठाते रहे हैं। वो बार बार इसराइल पर गजा में नरसंहार का आरोप लगा चुके हैं। विश्लेषकों का कहना है कि इस समय तुर्की मध्य पूर्व में एक पावर ब्रिज की तरह काम कर रहा है जो अमेरिका और हमास दोनों से बात कर सकता है और यही वजह है कि ट्रंप ने भी एर्दोगान पर भरोसा किया। ऐसे में गजा में तुर्की की एडवांस फोर्स ना आए, इसे रुकवाने की कोशिश कहां तक परवान चढ़ती है, ये देखना दिलचस्प होगा। तो ये था आज का दीन दुनिया। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स पर हमें बताएं। आपकी जो भी राय, मशवरे और तासुरात हैं कमेंट बॉक्स पर बताएं। हमें अच्छा लगेगा, खुशी होगी, हम उस पर अमल करने की कोशिश करेंगे। गुजारिश रहेगी कि हमारे इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए अगर आपको अच्छा लगा है तो, और इसे खूब शेयर कीजिए अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में व्हाट्सएप के ज़रिए। इमरान खान के साथ आखिर तक जुड़ने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिए, अपनी दुआओं में हमें याद रखिए।